राधे राधे दोस्तों, हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आप सभी का मेरे चैनल टुडे स्पेशल रचना में स्वागत है। तो आलू के पराठे की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि मैं आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये मंदिर, जो कि हमारा जो पुराना ड्रेसिंग टेबल था उसी का रीयूज़ है। उसी को तोड़कर ये बनाया गया है और ये घर में ही बनाया है मेरे देवर ने। तो बताइए आपको ये मंदिर कैसा लगा। और बहुत ही कम टाइम में बना है ये। एक से डेढ़ महीना तो इसमें लग गया था। और भगवान भी इसमें विराजमान हो गए हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें ब्लॉग पसंद आए तो, और कमेंट में बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो दाल सब्जी बन चुके हैं और आलू के पराठे मैंने आपके साथ शेयर की थी। और मैंने उसमें आपसे एक बात बताई थी कि मैंने कढ़ाई में रोटी बनाई थी। और कढ़ाई में रोटी क्यों बनाई थी उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये वही ब्लॉग है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कढ़ाई में रोटी क्यों बनाई थी। और आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक करें। तो अब भी दाल चावल बन चुके हैं और मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है। तो होता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी आपको नहीं चाहते हुए भी ऐसा काम करना पड़ता है जो थोड़ा सा रिस्की होता है बट ज़रूरी होता है करना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसके कारण मुझे कढ़ाई में रोटी बनानी पड़ी थी। अभी चूँकि मेरी तबीयत भी ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मुझे कितना ज़्यादा कोल्ड है। और कोल्ड के कारण मुझे फ़ीवर भी आ रहा है। अभी ट्रीटमेंट करवा लिया है बट फिर भी टाइम तो लगेगा ठीक होने में। तो होता क्या है ना कि कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हो गया होगा कि कुछ करने वाले हों और कुछ कर देते हों। मतलब कभी कभी ऐसी पागलपंती हो जाती है जिस पे खुद को ही हंसी आए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं अच्छे से गरम गरम आलू के पराठे बना रही थी, जो कि घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेकिन अचानक ही क्या हुआ ना, तो और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैंने एक बार आपके साथ रेसिपी शेयर की थी कि डबल स्टफ्ड आलू पराठे थे वो तिकोने, जिसकी रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। वो पराठे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और उसमें है ना डबल स्टफिंग रहती है ना, 2 बार हम फिल करते हैं आलू का मसाला। और तिकोने पराठे, किसी किसी को गोल पराठे पसंद नहीं रहते हैं ना, तो वो तिकोने पराठे भी बना सकते हैं। और वो आलू के पराठे कैसे बनते हैं इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। तो फिर आते हैं कि कढ़ाई में रोटी क्यों बनाई थी। मुझे ना अभी भी हंसी आ रही है बताते हुए। तो हुआ क्या था कि मेरे पराठे बना रही थी मैं, और जो मेरे ससुर जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम पराठा नहीं खाएंगे। वैसे पराठा वो खाते हैं, उन्हें पसंद है, लेकिन क्या है ना अभी मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है तो जिसके कारण उनकी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो रही थी। और आलू के पराठे बहुत ज़्यादा हैवी भी रहते हैं, तो इसके लिए क्योंकि तवे पर ऑलरेडी पराठा था तो मैंने क्या करा कि एकदम से कढ़ाई ली और कढ़ाई में ही रोटी बना ली। हाँ, ये थोड़ा रिस्की तो था बट ज़रूरी भी था, क्योंकि हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हमेशा टाइम पे खाना दूं और जो वो कहें वैसा ही बना के दूं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ है, वरना जीवन में कुछ नहीं है। अगर हम माता पिता की सेवा करेंगे, वो हमसे खुश रहेंगे और दिल से आशीर्वाद देंगे, तो हम हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, हम सफल होते ही होते हैं। तो इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है और मुझे हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि मैं उनकी बहू नहीं, बेटी हूँ। कभी उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि वो मुझे हमेशा अपनी बेटी ही मानते हैं। इसलिए मैं हमेशा दिल से यही कोशिश करती रहती हूँ कि अच्छे से अच्छा करके दूँ, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मुझसे बेटा ही कहते हैं और ससुर जी भी बेटा ही कहते हैं। कभी फील नहीं कराया उन्होंने कि मैं बहू हूँ। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा हैवी रहते हैं, जो कि डाइजेस्ट होने में भी जिनको टाइम लगता है। तो
इसलिए मैंने रोटी बनाई। लेकिन मैंने फिर भी लास्ट में थोड़ी सी कोशिश करी कि नहीं, एक पराठा तो लेना पड़ेगा, थोड़ी सी जिद करी। तो उन्होंने फिर एक तो नहीं लेकिन आधा पराठा लिया। तो ये लग चुकी है उनकी थाली, दाल चावल सब्जी रोटी। हाँ, चावल मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि चावल आपको मैंने पहले भी बताया है कि चावल लास्ट में देते हैं, क्योंकि चावल क्या है ठंडे हो जाते हैं अगर पहले देते हैं तो, जो कि खाने में थोड़ा सा परेशानी आती है। तो आलू के पराठा भी मेरे बन गए हैं। और अभी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ भी थोड़ा सा ओवर वॉइस देने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से बताना, और वो खुश होकर खाएं, यही मेरी कोशिश रहती है। और उनको नहीं पता था कि मैंने कढ़ाई में रोटी बनाई है, अगर पता होता तो मुझे डांट ज़रूर पड़ जाती, क्योंकि उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन मुझे हमेशा फ़ील होता है कि वो मुझे अपनी बेटी ही मानते हैं, बहू जैसा कभी फील नहीं हुआ। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि हमेशा मैं बेटी बनकर ही उनके सब काम करूं। तो ये ब्लॉग कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो और बनाए हैं मैंने चावल के पापड़, जिसकी सेपरेट रेसिपी मैंने वीडियो पे डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।